अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ रहमान इब्रार। यार आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका चैनल कैसे ग्रो होगा और आप जो यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो उस पर आपको कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं आएगी। मतलब कि आप जो भी वीडियो लगा रहे हो वो एंड पे जब आप मोनेटाइजेशन के लिए भेजोगे आपके लिए कोई मसला तो नहीं बनेगा। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो बहुत मुफीद होगी और अगर तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मकसद वीडियो का ये है कि यार अगर आप किसी और की वीडियो उठा के लगा रहे हैं अपने चैनल पे और आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आ रही है, इवन कि आपको वीडियो पर भी नहीं आ रही है और ऑडियो पर भी नहीं आ रही है। जो वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक आती है उसे हम वीडियो विजुअल कहते हैं और जो ऑडियो पर आती है उसे हम ऑडियो कॉपीराइट उसमें आता है। तो ठीक है, आप लोगों को नहीं पता कि आप जो वीडियो यूज़ कर रहे हैं क्या वो वीडियो आपकी मोनेटाइज होगी या नहीं होगी। अगर आप किसी और बंदे की वीडियो उठा के लगा रहे हैं आपको फिलहाल कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आ रहा, उसका मतलब ये है कि उस बंदे का चैनल अभी मोनेटाइज नहीं है। बात करने के पीछे ये है कि आपने बहुत सारे ऐसे चैनल मोनेटाइज नहीं हुए लेकिन आपने सब्सक्राइब किए हैं और आप इधर से वीडियो उठाते हैं इधर लगा देते हैं, इधर से उठाते हैं इधर लगा देते हैं इस बिना पे कि यार मेरे तो उससे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है मेरे भाई। अगर आप किसी और की वीडियो उठा के अपने चैनल पे ला रहे हो ना, तो आपको जब बंदे का मोनेटाइज हो जाएगा चैनल तो वो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भी भेज सकता है, इवन कि आपका चैनल भी बैन हो सकता है। इसलिए अगर आप किसी और की वीडियो उठा के लगाते हैं तो आपको 100% कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी। लेकिन कुछ दोस्त ऐसे हैं जिनका मानना ये है कि यार एक हरबा है कॉमन क्रिएटिव वाला। तो कॉमन क्रिएटिव वाली वीडियो अगर आप अपनी कोई वीडियो बना रहे हो ना, उसमें कोई 4 से 5 सेकंड यूज़ कर सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि आप पूरी 5 या 10 मिनट की वीडियो किसी की उठाओ और अपने चैनल पे लगा लो, वो भी वीडियो आपकी मोनेटाइज नहीं होगी क्योंकि वो बंदे ने भी अपनी पब्लिसिटी के लिए सिर्फ फ्री सोर्स रखा होता है। ये 100% है, आप करके भी देख लेना। वो बंदा जब देखेगा कि आप थोड़ी सी बुलंदी पर गए हो, फ्री डिवाइस है, वैसे बताता कोई नहीं है, वो आपको स्ट्राइक भेज सकता है। तो बात करने का मकसद ये कि अगर आप किसी की भी वीडियो उठा के अभी भी लगा रहे हो तो यार किसी की वीडियो ना उठाओ, अपना कंटेंट बनाओ। मैं आपको खुद भी बता सकता हूँ कि बहुत से ऐसे कंटेंट है जो आप बना सकते हो, आसानी से बना सकते हो। लेकिन अगर आप अपने चैनल पे किसी और की वीडियो यूज़ कर रहे हो इसलिए कि यार मेरा चैनल मैं जब मोनेटाइजेशन के लिए भेजूंगा तो यूट्यूब को कौन सा पता चलेगा, ऐसा नहीं है। यूट्यूब के एल्गोरिथम में कोई भी वीडियो आप जहां से भी उठा रहे हो, इवन कि आप गूगल से भी पिक्सल उठाओगे ना, तो वो आपको पिक्सल का भी बता देगा कि ये इस पिक्सल की आपने पिक ली है। ठीक है, तो वीडियो का तो उन्हें वैसे ही पता होगा कि यार ये यूट्यूब से वीडियो ली गई है। ऐसा नहीं है कि आप किसी और की वीडियो फ़ौरन उठा कर लगा रहे हो। जैसे ही आप यूट्यूब से किसी की वीडियो उठाते हो, चाहे उसने आपसे 1 सेकंड पहले लगाई हो, आपने फ़ौरन ही कॉपी कर दी, उन्हें पूरा टाइम पूरी डिटेल पता चल जाएगी कि यार ये इस चैनल की वीडियो है और ये बंदा यूज़ कर रहा है, चाहे वो मोनेटाइज हुआ है या नहीं हुआ है, वो वीडियो उसकी है। सो आपने अपना कंटेंट चुनना है, अपनी वीडियो लगानी है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना कि यार मैंने पता नहीं आप लोगों को क्या बता दिया। अगर आप लोगों ने पहले वीडियोस बनाई हुई हैं उन वीडियोस को सेव रखो, वो आपके पास एज ए एसेट है। ठीक है, आपने उनको सेव रखना है, उन पर व्यूज आ रहे कोई मसला नहीं, अपना कंटेंट चेंज करो, अपनी खुद की वॉइस लेके आओ, अपनी खुद की वीडियो बनाओ और उस अपने हिस्से को एज ए एसेट रखो कि आपके व्यूज उसकी बिना पर आ रहे हैं। ठीक है, जब आप अपना चैनल मोनेटाइजेशन के लिए भेजोगे तो आप उसको सिंपली प्राइवेट कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो क्योंकि आपका अपना कंटेंट इंशाल्लाह चलेगा। सो आप अपना कंटेंट बनाओगे तो वो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। वस्सलाम।